हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 यानी कि मैकेनिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी डेरिवेशंस आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल, एसएक्यूज और टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं उसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। इसके अलावा आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है इन दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे एक महीने पहले क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जिसमें आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा। इसके लिए आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी, ये फ्री होगा फुल कोर्स के साथ ही। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ केवल हमारे कोर्स को, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना, आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा का पूरा आपके इग्नू का जो एग्जाम पैटर्न है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम दे रखा है वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में स्टडी करना है, कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को किस तरीके से कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो डेरिवेशन हो, वो सारा का सारा हम आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही आपके इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल होंगे या फिर आपके एसएक्यूज क्वेश्चन होंगे या फिर आपके टर्मिनल क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके होंगे ना पहले से, उनका सॉल्यूशन भी हम आपको चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट या फिर यूनिट फर्स्ट फिनिश कर लिया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। यह आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम इसका दे रखा है वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, सबसे पहला वाला फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो टॉपिक थे, पहला टॉपिक था आपका स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और दूसरा आपका था वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था। तो इससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझें, यहाँ पर हम आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बात क्या है, देखो अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो अपनी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर देना, लेकिन स्किप मत करना। ठीक है, किसी भी टॉपिक या किसी भी लेक्चर को स्किप मत करना, क्योंकि सारे टॉपिक सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने किसी भी टॉपिक या लेक्चर को स्किप किया तो आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे, आपको वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए कुछ भी स्किप मत करना। हाँ, आपको समझ में आ रहा है, आपको अपना टाइम सेव करना है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, पहली बात। ठीक है, स्किप मत करना, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, केवल देखने या सुनने से कुछ नहीं होगा। जो भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, उसे नोट डाउन करते हुए चलना। जितना आप लिखोगे ना उसकी गारंटी हम देते हैं 100%। आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, पहली बात स्किप मत करना, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करना, दूसरी बात नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है, सेकंड टॉपिक होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, और देन उसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कौन कौन से और कितने टाइप्स होते हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 में वेक्टर एलजेब्रा। यहाँ पर आप जो वेक्टर सीखोगे ना, यहाँ पर आप जो वेक्टर क्वांटिटी को सीखोगे, उसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड आपको कुछ एलजेब्रा सीखना होगा। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, किसी दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर को किस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी किसी वेक्टर में हम लोग किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ स्केलर का मतलब होता है नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम आपको ये टॉपिक करवाएंगे हम आपको डिटेल में समझा देंगे कि आखिर स्केलर का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे इस टॉपिक नंबर 4 के अंदर ये जो ए टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, जब आप ये वाला टॉपिक सीखोगे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ लॉ पढ़ने होंगे टॉपिक नंबर 5 के अंदर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें पहला वाला होगा आपका ट्रायंगल लॉ, दूसरा होगा आपका पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होगा आपका पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टॉपिक नंबर 6। इसमें हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, दो होंगे हमारे पास, पहला होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को समझेंगे, देन इसी के अंदर हम लोग समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, यानी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। अब इस डेफिनेशन को या फिर स्केलर की मीनिंग को समझने से पहले यहाँ पर हम आपको नोट करके समझा देते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके एग्जाम्पल, ये सारा का सारा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने क्या कर रखा है, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी दे रखी है ना, एक मिनट बच्चों, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी दे रखी है उसके बारे में हमने डिटेल में समझा रखा है, पूरी डेफिनेशन, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे एग्जाम्पल को डिटेल में समझा रखा है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि कोई भी लेक्चर या टॉपिक स्किप मत करना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर लेना। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये आप जाके देखना हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेकंड ए, यानी सेकंड का ए टॉपिक जो दे रखा हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये आपको पता होगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता तो पहले प्रीवियस यानी लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया किसका, मास का। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले लिया, मास का। और आप सभी जानते हो मास कैसी क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास के प्लेस पर, जैसे हमने क्या लिया, हमने एग्जांपल लिया मास का, तो मास के प्लेस पर आप कोई सी भी स्केलर क्वांटिटी को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में यह प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपका किसी एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 20 kg। ठीक है, देन हमारे पास दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 30 kg। तो स्केलर क्वांटिटी का ये बेनिफिट होता है कि हम इन दोनों मास को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 प्लस में m2। तो m1 हमारे पास क्या था 20, और m2 कितना हमारे पास 30, कितना हो जाएगा 50 kg। ये पहली बेनिफिट होगा। जैसे जैसे आप पूरा लेक्चर पूरे कोर्स को कवर करेंगे आपको सारा कुछ समझ में आता रहेगा। पहले याद रखना, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी की दो वैल्यू दे रखी है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे
पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या दे रखा था 20 kg और दूसरे का मास क्या दे रखा था 30 kg। हमने दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया हमारे पास 50 kg। इतना क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। अगेन पहले वाले का मास क्या दे रखा है हमारे पास, देखो मान लीजिए 30 kg दे रखा है, ठीक है। और दूसरे का मास हमारे पास क्या दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास 10 kg दे रखा है, ठीक। तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी हम आराम से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होगा, 30 माइनस में 10, आपका आंसर कितना आएगा 20 kg। यानी आप किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट देख लो, अगर कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी की कोई दो वैल्यू दे रखी, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे हम सेम सेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है, मास को मास में ही ऐड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मास में किसी और चीज, मास में आप टाइम को मान लो, अगर आप मास और टाइम को ऐड कर रहे हो तो वो ऐड नहीं होगा। मतलब सेम क्वांटिटी की दो वैल्यू, समझ रहे हो, है ना। अगर अगर पहला वाला मास दे रखा है, दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, वो मास ही होना चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मल्टीप्लाई की बात करें, अगेन पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 20 kg, है ना। और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना रखा है हमारे पास, हमारा दे रखा है 10 kg। क्योंकि ये भी मास है, सिंपल सी बात है, पहला भी ऑब्जेक्ट है, ये भी मास है, दूसरा भी क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों क्या सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी है। 20 × 10 कितना आपका आंसर आएगा 200 kg। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू दे रखी है, पहले का मास क्या देखा हमारे पास दे रखा है 40 kg, ठीक है। और दूसरे का मास हमारे पास क्या दे रखा है 10 kg। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि पहला वाला भी क्या है, पहली वैल्यू भी क्या है, मास है, दूसरी भी क्या है, मास है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लो m1 डिवाइड बाय m2, तो कितना हो गया 40 / 10, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 kg। इतना समझ में आ गया। तो ध्यान रखना यहाँ से हमेशा कि स्केलर क्वांटिटी में कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या करते हैं हम, किसी भी स्केलर क्वांटिटी की, इसके मतलब सेम स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मास है तो यानी मास की किसी भी दो वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मास की किसी भी दो वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मास की किसी भी दो वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मास की किसी दो वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। मास के अलावा आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर्स आप पूरे करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब नोट करके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिएगा स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको राइट साइड कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी, ये वाली पिक्चर्स आपको दिख रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहले पहले वाला जो बॉक्स है इसकी जो क्वांटिटी है वो ए है, दूसरे वाले की बॉक्स की क्वांटिटी कितनी है बी है, तीसरे वाले की क्वांटिटी कितनी है सी है। यहाँ पर हम केजी मान सकते हैं कि पहले वाले बॉक्स का जो मास है ए केजी है, दूसरे वाले का बी केजी है, तीसरे वाले का सी केजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे वही हमने क्या रखा है, इफ ए बी सी आर थ्री वैल्यू, ध्यान से सुनना, इफ ए बी सी आर थ्री वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी। हमने एग्जांपल ले लिया मास का, मास की जगह पे आप कोई सी भी स्केलर क्वांटिटी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू भी रख दो, जैसे 1 मिनट रुकना बच्चों, ऐसे कर देते हैं यहाँ पे। मानो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये 10 kg, ठीक है। और इसकी होगी हमारे पास कितनी 5 kg। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, बॉक्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना, जो बॉक्स सबसे छोटा उसका वेट हम लोग कम एज्यूम करेंगे, ठीक है। मान लो इसका इसका मास कितना हमारे पास दे रखा है 5 kg, ठीक है। और दूसरे वाले का मास कितना हमारे पास 10 kg, और तीसरे वाले का मास कितना हमारे पास 15 kg, ऐसे एज्यूम कर लो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है, पहली वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, किसके लिए, स्केलर के लिए। मतलब यहाँ पर वैल्यू तो दे रखी है ना, ए कितना दे रखा हमारे पास 5 kg, बी हमारे पास क्या दे रखा हमारे पास ये 10 kg, और सी हमारे पास क्या दे रखा है 15 kg। हम मास का एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई सी भी स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल ले सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखा यहाँ पे, ये देखा ना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg, बी कितना रखा है 10 kg, आपका आंसर कितना आएगा 15 kg। इक्वेशन फर्स्ट। सेम आप राइट हैंड साइड में करो, राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या रखा है बी प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये बी प्लस ए, तो बी हमारे पास क्या देखा था हमारे पास 10, ठीक है, ए क्या देखा हमारे पास 5, 10 और 5 अगेन कितना होगा 15, है ना। तो यही हमें बोला था कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो हम उससे अगर ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, उसकी दोनों वैल्यू क्या आती है सेम आती है। देखो हमने ये तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था ए प्लस बी, तब भी आपका आंसर कितना आया था 15 kg। हमने राइट हैंड साइड वाला यूज किया बी प्लस है, तब भी आपका आंसर आया कितना आया 15 kg। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फोर एडिशन, यानी ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा सेम आएगा। नोट डाउन करते हुए चलना कॉपी पे, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी कम, एक सेकेंड बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, वो यहाँ पे एडिशन था। देखो कम्यूटेटिव का मतलब होता है यही होता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों का आंसर सेम होगा, या फिर आप ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने एडिशन वाली कर ली थी, अब हम लोग मल्टीप्लाई वाली करेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास था 5 kg, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। बी हमारे पास था 10 kg, सी हमारे पास था 15 kg, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना दे रखा है हमारे पास ये ए बी, एक मिनट बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या ए बी दे रखा है ये, है ना। यहाँ वैल्यू पुट करो, ए कितना है 5, बी कितना है हमारे पास 10, आंसर आपका कितना आएगा 50 kg। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास राइट हैंड साइड को चेक करो, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है बी इंटू ए, ये रखा ना बी ए, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, बी हमारे पास कितना था हमारे पास 10 था, ए कितना हमारे पास था 5 था, ठीक है। इसका भी आंसर हमारे पास कितना आ गया 50 kg। इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे आप नोटिस करो, आपने यही तो क्या था, आपने क्या किया, आपने ए इंटू बी किया लेफ्ट हैंड साइड में, तब भी आपका आंसर कितना आया 50 kg। आपने बी इंटू ए किया राइट हैंड साइड वाला, है ना, बी इंटू ए, तब भी आपका आंसर कितना है 50 kg, यानी दोनों कैसा आया आपस में सेम आया। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आपका आंसर सेम आएगा। कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना फिर साथ में, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है, एक सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है एडिटिव आइडेंटिटी वाली। अगर यहाँ पे चाहे दोबारा लिख लेते हैं, ए हमारे पास कितना था 5 kg, बी हमारे पास क्या था हमारे पास 10 kg, और सी हमारे पास क्या था हमारे पास 15 kg। आप मास के जगह पे कोई भी दूसरी क्वांटिटी एज्यूम कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोला वो समझो, यहाँ पे ये बोल रखा है कि अगर आप ए प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आने वाला है। और ए क्या है, ए कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, ए क्या है कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। अगर आपको स्केलर का मतलब नहीं पता है तो पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। आज के केस में हमने स्केलर क्या माना, हमने मास माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसे करके देख लेते हैं, देखो एक मिनट बच्चों, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या था ए प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ए की। ए हमारे पास कितना रेखा था 5, 5 प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस 5 करो, और यहाँ ए की वैल्यू क्या हमारे पास थी 5 की। तो जब हम 5 प्लस जीरो करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5, है ना। जीरो प्लस 5 करेंगे तभी आपका आंसर कितना आएगा 5। यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा 5। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जीरो क्या है, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे क्या है कि जीरो एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनना, कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया जीरो को अपने ए में ऐड किया। आप कुछ और चेक कर लो, अगर हम यहाँ पे कर दो 6 प्लस जीरो कर दो, है ना, सॉरी 10 वाला कर लेते हैं ना, दूसरा मास 10 है ना, एक मिनट, ठीक। यहाँ पे अगर आप लोग ये करते हो, अगर आप
10 प्लस 0 करो तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। या फिर अगर आप 0 प्लस 10 करो तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, जीरो एक ऐसी क्वांटिटी, सॉरी, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। इसलिए हम जीरो क्या बोलते हैं, जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट है, या फिर आइडेंटिटी नंबर बोल सकते हो। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, सेम वही तरीका हमारे पास। ई हमने क्या माना था, अगेन 5 kg, बी हमने क्या माना 10 kg, और सी हमने क्या माना था 15 kg। नोट डाउन करते हुए चलना। इस केस में भी क्या है, देखो इस केस में भी ये बोल रखा है कि आप a इंटू वन करो, ठीक है, या फिर 1 इंटू ए करो, आपका आंसर हमेशा ए ही रहेगा। समझना यहाँ पे, ठीक है। ए हमारे पास क्या था, 5 था, तो अगर आपने 5 इंटू 1 कर लिया या फिर 1 इंटू 5 किया तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास, 5। 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इक्वल टू में 5। यानी कि वन एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनना, वन एक ऐसा नंबर है जिसमें हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। आ रहे ना समझ में। तो यहाँ पे आपने दो चीज नोट की होगी, एक तो जीरो, एक आपका वन, ठीक है। तो जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो को हम जब भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी में चेंज करेंगे, ऐड करेंगे जीरो को जब भी हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। इसे हम इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन करते हैं। और वन क्या है, जब भी हम वन की किसी भी स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि वन को मल्टीप्लाई किया जाता है, वो जीरो को एडिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पे लिख लो, ए इक्वल टू हमारे पास क्या था, 5 kg, बी हमारे पास क्या था, हमारे पास 10 kg, और सी हमारे पास क्या था 15 kg, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है ए, बी और आपका सी, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करो, ए क्या था हमारे पास 5 था, ब्रैकेट स्टार्ट, बी कितना है 10 है, और सी कितना हमारे पास है 15 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब ये तो दे रखा है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 150, ठीक है। देन नेक्स्ट के बाद देखो आ गया हमारे पास ये 750 kg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड चेक करो। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये लिखा है ना ए बी और सी, यानी ए बी आपका ब्रैकेट में दे रखा है और सी आपका क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है। इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा, ए बी, ए हमारे पास कितना है 5, और बी हमारे पास क्या दे रखा है 10, ब्रैकेट, और इंटू में सी हमारे पास कितना रखा है 15। इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 10 कितना हो गया हमारे पास, ये 50, इंटू ये कितना हो गया हमारे पास, ये 15। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना आने वाला है हमारे, ये भी कितना हमारे पास आएगा 750 kg, इक्वेशन नंबर सेकंड। कहने का मतलब सिंपल सा इतना था, अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास सेम स्केलर क्वांटिटी की तीन वैल्यू दे रखी है, पहली क्या दे रखी है तो तीनों मास ही ना, है तो तीनों मास ही। पहला वाला मास क्या देखा है 5 kg, दूसरा वाला मास क्या देखा है 10 kg, तीसरा मास क्या देखा है 15 kg। तो अगर आप ऐसे करते हो कि पहले सेकंड और थर्ड यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 750 kg। सेम इस तरीके से अगर आप पहले और दूसरे यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी में मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका आंसर कितना आएगा 750 kg। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी नंबर्स को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट दे रखिए हमारे पास मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों आ जा रहा है, कैसे देखो इसमें, पहले इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए कितना था, हमारे पास था 5 kg, बी हमारे पास क्या था 10 kg, और सी हमारे पास क्या था 15 kg। अब देखना जरा क्या था हमारे पास, नोट करके
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ए दे रखा है इनटू में, और ब्रैकेट के अंदर देखा है प्लस में। आ रहा है समझ में? इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोग क्या है कि बाद की जो क्वांटिटी है बी और सी को ऐड करना है, बाद में उसे ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए हमारे पास कितना था, 5 था, ठीक है। इनटू में बी हमारे पास कितना है, 10, और सी हमारे पास कितना है, 15। इसको सॉल्व करो, कितना इसका आंसर आएगा, 5 इंटू में 10 और 15 कितना हो गया हमारे पास, ये 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 केजी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा है हमारे पास ए बी प्लस में और आपका ए सी, ठीक। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये लिखा ना राइट हैंड साइड में। तो ए हमारे पास क्या दे रखा है, 5, और बी हमारे पास क्या दे रखा है, 10, प्लस में ए क्या था, 5, और सी हमारे पास क्या था, 15। इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 10 कितना हो गया हमारे पास, ये 50। देन 5 इंटू 15 कितना हो गया हमारे पास, 75। इन दोनों को ऐड करो, कितना आपका आंसर आएगा, 125 केजी, इक्वेशन नंबर सेकंड। पर आप नोटिस करो दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, ये भी कितना है 125 केजी, और ये भी क्या दे रखा है 125 केजी। मतलब वही बात सिंपल सी वही है, क्या बात है कि आप पहले बी और सी को ऐड करके ए में मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले ए की बी में मल्टीप्लाई करो, है ना, ए की बी में मल्टीप्लाई करो, फिर ए की आप सी में मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तब भी आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। इतना कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करके पढ़ लो, ये नोट करके याद रखना, जो ट्रू फॉल्स में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसके लिए 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं आपके, एक्चुअली में क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन आराम से वीडियो को पॉज करके देखना। आ स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली में ये जो नोट करके नोट 1 और नोट 2 है ना, ये हमने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्या दे रखा है, अ स्केलर क्वांटिटी इज क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट का मतलब है डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती किस पर, डायरेक्शन पर, है ना। इट रिमेन द सेम ऑल द कोऑर्डिनेट, ये हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस। तो एग्जाम में आ सकता है कि इनवेरियंस क्या होता है, व्हाट इज इनवेरियंस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी स्केलर क्वांटिटी की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस का मतलब होता है चेंज नहीं होना, ठीक है, डोंट चेंज यानी चेंज नहीं होना। क्लियर इतना कि स्केलर क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है डायरेक्शन के चेंज होने पर। सेकंड क्या देखा है, स्केलर क्वांटिटी रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है अनचेंज, याद रखना अनचेंज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी रिमेन अनचेंज अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो कभी भी स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा है मास दे रखा है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे समझा रखे हैं। मास दे रखा है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, ध्यान सुनना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी है, तो उस 10 केजी के मास के ऑब्जेक्ट को आप किसी भी डायरेक्शन में लेकर खड़े हो जाओ, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। अगर आप ईस्ट में 10 केजी के मास को लेकर खड़े हो, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करो, तब भी क्या रहेगा, वो 10 केजी रहेगा। अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को 10 केजी के मास को नॉर्थ डायरेक्शन में लेकर खड़े हो जाओ, तब भी वो 10 केजी ही बना रहेगा। वेस्ट में लेकर खड़े हो जाओ, वेस्ट डायरेक्शन में फेस करो, तब भी वो 10 केजी रहेगा। साउथ डायरेक्शन में लेकर खड़े हो जाओ, तब भी वो 10 केजी ही रहेगा। यानी मास कभी भी चेंज नहीं होगा डायरेक्शन के चेंज होने से। और मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक था स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर नंबर 2 में पूरा कवर कर लिया है। अब लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड ध्यान से सुनना, अब लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड आपकी बुक्स में जो भी एग्जाम्पल या ऐसे क्यूज होंगे या टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, वो करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको साथ के साथ में बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम्पल और ऐसे क्यूज होंगे ना, वो तो हम आपको लेक्चर के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल, ऐसे क्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम आपको लेक्चर्स के साथ साथ करवाएंगे।
लेकिन जो आपके दे रखे ना टर्मिनल क्वेश्चंस है ना, टर्मिनल क्वेश्चंस और प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर है, ये चैप्टर फिनिश होने के बाद करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक था स्केलर क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं दे रखा है। आप बुक से जाके मैच कर लीजिएगा, सेकंड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल या ऐसे क्यूज नहीं दे रखे हैं, इसलिए इसका कोई भी एग्जाम्पल या ऐसे क्यूज हमें नहीं करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड। और लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। देन इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर क्वांटिटी के कौन कौन सा कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड में हमारे थर्ड टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी।